काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुरु भ्राता श्री जीवन शंकर जी याज्ञिक ने विश्वविद्यालय के ग्रंथागार से तिब्बत का वृहत मानचित्र खोजकर उसमें ज्ञानगंज नामक किसी भी स्थान का उल्लेख नहीं पाया। ये विस्मय की बात नहीं है। प्रथमतः प्रचलित राजनीति, शासन व्यवस्था, व्यवसाय, भौगोलिक विचित्रता इत्यादि के दृष्टिकोण से मानचित्रों में समुचित मर्यादा संपन्न स्थान ही दिखलाए जाते हैं। ज्ञानगंज इन सब में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। द्वितीयतः ज्ञानगंज भारतीय तथा संस्कृत मूलक नाम है। तिब्बतियों को भी हो सकता है ये ज्ञात ना हो। मानसरोवर तथा उसके पास स्थित रावणहूद, राक्षसताल, गौरीकुंड, कैलाश आदि नाम भारत में अनेक शती से सर्वत्र विदित हैं। प्रतिवर्ष बहुसंख्यक तीर्थयात्री वहां जाते भी हैं, तब भी तिब्बत में ये सब नाम अप्रचलित हैं। मानसरोवर को तिब्बत में सोमाफाम अथवा सोमावांग नाम से जाना जाता है। वहां रावणहूद को लोंगाक त्सो कहा जाता है। गौरीकुंड को तिब्बत में थुक्की जिंगबो कहा जाता है। कैलाश पर्वत को वहां पर डेमचोक कहा जाता है। मानसरोवर का नाम अत्यंत पूर्व काल से विदेश में प्रचलित है, अतः यूरोपीय प्रकाशनों से छपे मानचित्रों में मानसरोवर नाम ही अंकित है। ज्ञानगंज का कोई न कोई तिब्बती नाम अवश्य होगा। हो सकता है मानचित्रों में उसका तिब्बतीय नाम ही अंकित हो। भारतवर्ष में भी भाषा की विभिन्नता के कारण नाम की विभिन्नता घटित होते देखा गया है। मद्रास प्रदेशस्थ एक तीर्थ स्थान को उत्तर भारतीय पक्षी तीर्थ कहते हैं। साधारण मद्रासी इस नाम को जानते भी नहीं। वहां इसका प्रचलित नाम है तिरुकालीकुड्रम। इस तमिल नाम का संस्कृत अनुवाद करने पर होता है श्री चिल शैल। तिरुकालीकुड्रम नाम केवल लोगों में ही प्रचलित नहीं है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में, पोस्ट ऑफिस के नाम में ये प्रयुक्त होता है। ज्ञानगंज के तिब्बतीय नाम के संबंध में हम लोगों ने गुरुदेव से कोई प्रश्न नहीं किया था। यदि किसी ने किया भी हो तो वो मुझे ज्ञात नहीं है। इनमें से किसी किसी की धारणा है कि स्थूलतः ज्ञानगंज नामक कोई स्थान नहीं है, वह सूक्ष्म सत्तायुक्त कोई स्थान है। वह तो प्रयोजनानुसार स्थूल रूप ग्रहण करता है, स्थूल कार्य संपादन में भी सहायता करता है, किंतु उसकी स्थूल सत्ता सदा अवस्थित नहीं रहती। ऐसे लोग उदाहरण में कर्नल अलकॉट के ग्रंथ ओल्ड डायरी लीव्स का वर्णन करते हैं। इसमें अंकित है कि जब लेखक कर्नल अलकॉट मैडम ब्लेवेटस्की के साथ पहली बार मुंबई आए, तब एक किराए की घोड़ा गाड़ी द्वारा मैडम मुंबई से कुछ दूर इनको लेके गईं। इनको घोड़ा गाड़ी पर ही छोड़कर वह स्वयं एक मनोरम उद्यान से घिरे एक मकान में चली गईं। उस उद्यान में कई माली कार्य कर रहे थे। लौटने पे मैडम को विलंब होता देखकर कर्नल अलकॉट उद्यान के सौंदर्य से आकृष्ट होकर गाड़ी से उतर पड़े और आगे बढ़कर माली लोगों में से एक दो प्रश्न किए, लेकिन उनकी बात न समझ सकने के कारण अथवा अन्य कारण से माली लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कार्य में लगे रहे। कुछ ही समय के अनंतर मैडम घर से बाहर आईं और ये कहा कि ये माला मुझे गृहपति ने दी है, और एक सुंदर फूल माला कर्नल को दी। उस स्थान के संबंध में मैडम ने कुछ और नहीं बतलाया, जिससे कर्नल के मन में कौतूहल रह गया। अगले दिन कर्नल एकाकी अपने निवास से निकले। भाग्यवश उनको वही पहले दिन वाला घोड़ा गाड़ी का कोचवान मिल गया। कर्नल ने उससे कहा कि वह जहां मैडम के साथ गाड़ी लेकर कल गया था, वहां आज भी वे जाना चाहते हैं। गाड़ीवान उनको लेकर वहां तक गया जहां तक का रास्ता उसने पहले दिन पार किया। एक स्थान पर गाड़ी रोककर वह बोला कि कल यहीं तक वह आया था। कर्नल ने देखा कि समुद्र के किनारे का एक स्थान था, लेकिन वहां वह उद्यान, वह घर कुछ भी नहीं था। गाड़ीवान भी बोला कि कल वह यहाँ नहीं आया था। उसे बाग, उद्यान तथा उस घर का कोई पता नहीं। इस बात से अनुमान किया जाता है कि उस बागान तथा घर की कोई स्थूल सत्ता नहीं थी, वह सूक्ष्म धाम की वस्तु थी। मैडम की इच्छा शक्ति से वह स्थान मैडम को तथा कर्नल अलकॉट को दृष्टिगोचर हो सका था। गाड़ीवान उसे नहीं देख पाया। यह भी अनुमान हो सकता है कि यह बागान तथा मठ स्थूल अवश्य था, किंतु उसका प्रकृत अवस्थान मुंबई के समुद्र तीर पर कदापि नहीं था। जहां वह स्थान था, वह मुंबई के मध्य जो दूरी थी, उसे योग बल से संक्षिप्त अथवा अणुरूप में परिणत करके उद्यान तथा ग्रह को अपने प्रयोजनार्थ यहाँ लाया गया, एवं मैडम ने उस स्थूल परिदृश्यमान ग्रह में प्रवेश करके उस स्थूल माला को लाकर कर्नल को दिया था।
मध्यवर्ती प्रदेश को पूर्वोक्त रूपों संक्षिप्त करके मुहूर्त मात्र में एक स्थान से अन्य स्थान पर स्थानांतरण का अनेक वृत्तांत मिलता है। श्री श्री गुरुदेव ज्ञानगंज के संबंध में जो विवरण देते थे वह स्थूल विवरण था, तब भी उसमें यथेष्ट असामान्यता थी। यदि स्थूल विवरण देखा जाए तब उसके अनुसार ज्ञानगंज जाने का पथ था जालंधर पंजाब से हिमालय के मध्य गोगा तक। यहाँ तक यान या वाहन से जा सकते थे, तत्पश्चात पैदल जाना पड़ता था। उसमें 2 महीने लगते थे। बीच बीच में चट्टी थी जहाँ चूड़ा तथा दही मिलता था। मार्ग में बर्फ है, कहीं कहीं ऐसी नरम बर्फ थी जिसमें पैर धंस जाते। बर्फ के ऊपर चलने का जूता मिलता था जिसका दाम उस समय था 3.5 आना। ज्ञानगंज में अनेक ब्रह्मचारी, दंडी, सन्यासी, तीर्थ स्वामी, परमहंस, भैरवी, ब्रह्मचारिणी तथा कुमारी हैं। आश्रम में सभी जा सकते थे, लेकिन बाहरी व्यक्ति को वहां रुकने का आदेश नहीं था। वहां पर सर्वत्र योग चर्चा के साथ विज्ञान चर्चा चलती रहती थी। विज्ञान का अर्थ है सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान इत्यादि। परमहंसगण अनेक विज्ञानों की गवेषणा करते रहते। विज्ञान तथा वैज्ञानिक यंत्र की सहायता से अत्यंत कठिन कठिन रोगों का प्रतिकार भी करते हैं। रोगों में दैहिक वैकल्यादि का भी उपचार होता है। गुरुदेव के पैरों की एक बड़ी उंगली बाल्यावस्था में कट गई थी। ज्ञानगंज में एक यंत्र द्वारा उसका नष्ट अंश पुनः योजित कर दिया गया। उन्होंने और भी बतलाया था कि एक बार उन्होंने एक धनी मारवाड़ी को उसकी कन्या के साथ ज्ञानगंज भेजा था। कन्या की यौवनावस्था आ जाने पर भी उसके वक्ष पर यौवन चिन्ह उद्गत नहीं था। ज्ञानगंज से ये कन्या केवल यौवन चिन्ह ही लेकर नहीं लौटी थी, अपितु भगवती तुल्य रूपवती हो गई थी। ज्ञानगंज में संपूर्ण बधिरता का प्रतिकार कर देने का भी यंत्र है। उसे लाने के लिए व्यय करीब 2000 लगता था। ये 2000 उस समय का था। बाबा ने अनेक बार कहा था कि यदि कोई धनी रोगी मिल जाए तब उस यंत्र को मंगाकर अक्षय अर्थात मेरे कान का दोष भी मुहूर्त मात्र में दूर कर दिया जा सकता है। ये सब स्थूल का ही विवरण है, तथापि इन सब में अनेक असाधारण तत्व भी हैं। ज्ञानगंज के परमहंस देव तथा वहां की भैरवी माताओं की आयु 500 वर्ष से लेकर 800-900 वर्ष तक है, यहाँ तक कि इससे भी अधिक की है। जब बाबा विशुद्धानंद जी ज्ञानगंज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनके गुरु महर्षि महातपा का 1300वां वार्षिक जन्मोत्सव मनाया गया था। यहाँ तक कि उनकी माता छेपा माँ भी जीवित हैं। वे तिब्बत के मनोहर तीर्थ में स्वतंत्र स्थान पर रहती हैं तथा महातपा जी भी वहीं रहते हैं। इतनी अधिक आयु हो जाने पर भी वे देखने में चिर यौवना लगती हैं। उनके सिर के बाल काले, दीर्घ तथा प्रचुर हैं। महर्षि महातपा स्वयं अति स्थूल देह होने पर भी चलने फिरने में सक्षम हैं। उनके समवयस्क एक गुरु भाई हैं, वे वैष्णव हैं। उनका नाम है भवदेव गोस्वामी। वे ज्ञानगंज अथवा मनोहर तीर्थ में न रहकर अन्यत्र रहते हैं। महर्षि महातपा के परमहंस शिष्यों में सर्वापेक्षा शक्तिशाली हैं श्री श्री भृगुरामदेव परमहंस। उनकी आयु करीब 500 वर्ष है। बाबा उन्हें दादा गुरुदेव कहते थे। उन्होंने ही बाबा को योग शिक्षा दी थी। बाबा विशुद्धानंद देव को विज्ञान की शिक्षा देने वाले थे परमहंस श्यामानंद। उनको ज्ञानगंज में विज्ञान चर्चा का भार दिया गया था। ज्ञानगंज में विज्ञान बल से प्रस्तुत आकाशयान है। वहां प्रत्येक रात्रि पूर्ण चंद्र के आलोक से आलोकित रहती है। ऐसे अनेक अलौकिक वृत्तांत हैं। उक्त परमहंस लोगों में से अभयानंद स्वामी को एक बार वर्धमान में तथा अंततः एक बार कलकत्ता गंगा तट पर देखा गया था। उनके वर्धमान अवस्थान का वृत्तांत मेरे गुरु भाई परलोकगत पुलिस इंस्पेक्टर उपेंद्र चौधरी ने विशुद्धानंद प्रसंग के तृतीय खंड में लिखा है। वे महात्मा मानो साक्षात महेश्वर के समान हैं। श्री नीमानंद स्वामी, श्री उमानंद स्वामी परमहंस समय समय पर आते हैं। कभी कभी ही किसी के सम्मुख अपना प्रकटीकरण करते हैं। श्री नीमानंद जी ने ही बाबा विशुद्धानंद को हुगली गंगा तट पर दर्शन देकर उनकी ज्वाला यंत्रणा को दूर किया था
और 2 वर्ष के उपरांत बाबा को ढाका से विंध्याचल पर्यंत एक रात्रि में आकाश मार्ग से लेके गए थे। ज्ञानगंज की और एक परमहंस का नाम है श्री ज्ञानानंद। इनका एक अन्य नाम है कुतुपानंद। ये थियोसोफिस्ट संप्रदाय में कुथुमी बाबा कहे जाते हैं। ये बात बाबा विशुद्धानंद देव ने ही बतलाई थी। इन्होंने बाबा को भेजी एक चिट्ठी में अपने एक मिलेक्ष यानी कि विदेशी शिष्य होने की बात लिखी थी। कुतुपानंद की शिष्या मैडम ब्लेवेस्टस्की उन्हें कुथुमी बाबा कहती थी। ये कुतुपानंद नाम का रूसी भाषागत विकृत रूप है। बाबा विशुद्धानंद के अनुसार इनकी आयु 500 से 600 वर्ष होगी। इनको थियोसोफिस्ट संप्रदाय में मात्र मैडम ब्लेवेटस्की तथा कर्नल अल्कॉट ने ही देखा था। श्री भृगुराम परमहंस को श्रीयुक्त महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की पत्नी ने पूजा प्रकोष्ठ में देखा था। देखकर वे मूर्छाग्रस्त हो गई थीं। इनके शरीर की ज्योति प्रातःकालीन सूर्य के समान है। बाबा विशुद्धानंद जी कहते थे कि योग क्रिया के फल से इनके देह के उपादान में परिवर्तन हो जाने से इनका ये रंग हो गया है। रक्त वर्ण ज्योतिपिंड रूप से बाबा भृगुराम देव को काशी विशुद्धानंद कानन आश्रम में बाबा विशुद्धानंद के प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हुए प्रातः 3:30 बजे आकाश मार्ग से खिड़की के रास्ते मेरे गुरु भ्राता रमेश मैत्र, देवेंद्र बंदोपाध्याय तथा उनकी पत्नियों ने देखा था। पुनः एक बार ब्रह्म मुहूर्त में विधुभूषण दादा ने उनका दर्शन प्राप्त करके उनका किंचित आदेश भी प्राप्त किया था। ज्ञानगंज की भैरवी मातागढ़ की भी अनेक समय काशी तथा बंडुल आश्रम में आने की खबर मिली थी। एक बार सन 1930 में प्रयागस्थ कुंभ मेला में बाबा के साथ भ्रमण करते समय केदार भौमिक दादा ने 2 युवती महिलाओं को देखा था। बाबा उन्हें देखकर कुछ मुस्काए भी थे। प्रतीत हुआ कि नेत्रों की भाषा से कुछ बात हो गई। बाद में बाबा विशुद्धानंद जी ने बताया कि वे धम्म भेष में ज्ञानगंज की भैरवी माँ थीं। इस सब विवरण से ज्ञानगंज को पूर्णतः स्थूल अथवा पूर्णतः सूक्ष्म स्थान मानना भी उचित नहीं है। सभी स्थूल स्थान की एक सूक्ष्म दशा अवश्य है। पुराणादि में इसका वर्णन है। सूक्ष्म काशी का आकार एरंड यानी कि रेंड के पत्ते की तरह है। ये स्थूल काशी की पृष्ठभूमि में है। काशी का एक नाम है अविमुक्त क्षेत्र। ज्ञानगंज की आध्यात्मिक सत्ता के संबंध में समय समय पर कुछ कुछ सुना गया था। वे इस विषय में विशेष विस्तार से नहीं कहते थे। इन सब विषयों को हृदयंगम करने का एकमात्र अधिकारी उन्होंने महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज को समझा था। तभी बाबा ने तत्व कथा जितनी इनको बतलाई उतनी किसी को भी नहीं बताई। मैंने बाबा विशुद्धानंद देव से जितना कुछ सुना था उसी के अनुसार मैं ये विवरण लिख रहा हूँ। ज्ञानगंज के रहस्य को महिमा मंडित करने वाले हैं वहाँ के संश्लिष्ट परमहंसगण तथा भैरवी मातागण। परमहंस में से श्री भृगुराम, नीमानंद, श्यामानंद, ज्ञानानंद, उभयानंद, उमानंद, धवलानंद तथा परमानंद गोस्वामी का नाम मुझे ज्ञात है। रामानंद नाम से भेजा गया ज्ञानगंज का एक पत्र बाबा विशुद्धानंद के पास से मिला था, लेकिन ये परमहंस हैं अथवा नहीं ये ज्ञात नहीं हो सका। भैरवी मातागढ़ में श्री उमा भैरवी, श्यामा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, ज्ञान भैरवी और आनंद भैरवी माता ज्ञानगंज में हैं। यह बाबा विशुद्धानंद देव से सुना था। इनके अतिरिक्त नाम मैंने नहीं सुने। उमानंद परमहंस भृगुराम देव के शिष्य हैं। धवलानंद, श्यामानंद परमहंस देव के शिष्य हैं। परमानंद के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। शेष सभी महर्षि महातपा के शिष्य हैं। परमहंसों में तथा भैरवी माताओं में से अनेक की आयु 500 वर्ष से भी अधिक है। मनुष्य की रक्त मांस की देह सामान्यतः 100 से 125 वर्ष के ऊपर स्थायी नहीं होती। 100 वर्ष के पहले से ही देह जीर्ण होने लगती है, परंतु ज्ञानगंज के महात्मा तथा भैरवी गण इस नियम से चालित नहीं हैं। योग क्रिया के कारण उनके देह का रक्त मांस अन्य प्रकार का हो गया है। उपादान ही परिवर्तन हो गया है। उन्हें भोजन का प्रयोजन नहीं है, फलतः मल मूत्रादि का उत्सर्ग भी नहीं है। तथापि शरीर में अमित शक्ति है। रिद्धि सिद्धि अतुलनीय है। ज्ञान अप्रतिहत है। उनकी गति अबाध है। वे पर्वत की शिलाओं में से भी निमेष मात्र में प्रवेश कर सकते हैं। अति दूर तथा अति निकट कुछ भी उनके लिए बाधक नहीं है। देश काल उनकी गति, चिंता तथा ज्ञान का नियामक नहीं है।
अब यहाँ प्रश्न उत्थित होता है कि उनके अति मानव जीवन का प्रयोजन तथा लक्ष्य क्या है। यदि कोई उद्देश्य ना होता तब वे मोक्ष का ही वर्ण कर लेते। साधारण लोग जिसे मोक्ष निर्वाण कहते हैं, उनकी अवस्था तो इन सबसे अत्यंत उच्च है, तो उन्होंने मोक्ष तथा निर्वाण का लंघन करके उससे उच्च अवस्था प्राप्त की है। किंतु क्यों, किस आशा में अथवा किस कर्तव्य बोध के चलते वे ऐसा कर रहे हैं। बाबा से सुना था कि परमहंस गण में से अनेक सर्वदा विज्ञान चर्चा में लगे रहते हैं। योगी गण योग अवश्य करते हैं। दोनों का फल है ज्ञान वृद्धि तथा शक्ति का प्रसार। ज्ञान तथा शक्ति दोनों ही अनंत हैं। दोनों ही अनंत भाव से ईश्वर में विद्यमान हैं। ज्ञान स्थिर है, शक्ति में चांचल्य है, इसलिए पूर्ण ईश्वर की शिव तथा शक्ति रूपेण कल्पना की जाती है। एक ओर वे सर्वज्ञ हैं, दूसरी ओर सर्वशक्ति युक्त हैं। दोनों दिशा से पूर्ण हैं। यही है ईश्वरत्व। जीव को संपूर्ण ईश्वरत्व प्राप्त नहीं है। योगी ईश्वर हैं परंतु पूर्ण ईश्वर नहीं हैं। बाबा कहते थे कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर के अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति का रहस्य जानने की चेष्टा द्वारा योगी क्रमशः अनंत के साथ सन्निहित होते हैं और उनके साथ घन घनतर ऐक्य तथा सायुज्य प्राप्त करते हैं। यह ही उनकी सत्ता का उत्तरोत्तर विकास है। बुद्ध देव के संबंध में एक लेखक लिखते हैं, बुद्धिज्म इज ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड एडमिट्स ऑफ नो कंसीवेबल एंड। बाबा भी कहते थे कि योगी के कर्म का अंत नहीं है, योगी ही ईश्वर है। ज्ञानगंज के परमहंस गण भी ईश्वर हैं, तब भी उनमें उच्चावच भाव है। बाबा विशुद्धानंद कहते थे कि भृगुराम देव आयु में अनेक परमहंस गण से कनिष्ठ होने पर भी योगेश्वर में महान हैं। इनमें कोई गया विज्ञान के पथ पर, कोई योग के पथ पर, कोई दोनों पथावलंबी हैं, अथवा योग तथा विज्ञान एक ही पथ है। ज्ञानगंज के परमहंसगढ़ में से ज्ञानानंद या कुतुपानंद के व्यापक लोक हितैषणा व्रत का संवाद बाबा विशुद्धानंद देव से सुना था। बाबा विशुद्धानंद देव को आगे इस प्रसंग में बाबा शब्द से संबोधित किया जाएगा। ये हैं थियोसॉफिस्ट संप्रदाय की प्रवर्तयत्री मैडम ब्लेवेटस्की के गुरु। अनान्यन परमहंस गण भी ऐसे ही कृपाव्रत में होंगे, कभी किसी न किसी रूप में जगत कल्याण में लगे हैं। भैरवी मातागढ़ के भी संबंध में ऐसा ही कहा जाता है। बाबा ने शरीर त्याग दिया, अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं छोड़ गए तथा भृगुराम देव का जगत उद्धार व्रत समाप्त हो गया था। थियोसॉफिस्ट संप्रदाय भी इस समय क्षीण प्रभाव हो गया है। कुतुपानंद भी अपने जगत कल्याण कार्य को समाप्त समझकर निश्चेष्ट हो गए। यह धारणा उचित नहीं है। ये तो ज्ञानगंज के स्थूल रूप पर किंचित प्रकाश प्रक्षेपण किया गया। अब उनके सूक्ष्म रूप के संबंध में कुछ कहना है। यदि स्थूल रूप को आंग्ल भाषा में मेटीरियल एस्पेक्ट कहें, तब सूक्ष्म रूप को एस्ट्रल एस्पेक्ट तथा आध्यात्मिक रूप को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कह सकते हैं। स्वर्गीय गुरु भाई कुंज घोष महाशय ने अपनी पत्नी वियोग पर बाबा से पूछा था कि अब मेरी पत्नी कहाँ है। उत्तर में बाबा ने कहा, वे इस समय ज्ञानगंज में हैं। इसी प्रकार से महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की माता के स्वर्गवास के पश्चात बाबा ने बताया था कि वे भी ज्ञानगंज में हैं। यह वह ज्ञानगंज प्रतीत नहीं होता जिसके विषय में पहले यह बताया गया कि रेल से जालंधर जाकर वहां से गोगा के हिमालय में ज्ञानगंज जाना पड़ता है। यहाँ जिस सूक्ष्म ज्ञानगंज की बात चल रही है, वहां मृत्यु के पश्चात पहुंचा जाता है। गुरुदेव बाबा से सुना था कि उनके शिष्यों के लिए अमित ऐश्वर्यवान श्री भृगुराम परमहंस देव ने एक धाम का निर्माण किया है, जहां उनके शिष्यगण तथा उनके परिवार के लोग मृत्यु के अनंतर जाकर अपना अपूर्ण कर्म पूर्ण करेंगे। उन्हें अब मृत्युलोक में वापस नहीं आना होगा। ये धाम का कोई नाम बाबा ने नहीं बताया, अतः लगता है कि वही सूक्ष्म ज्ञानगंज है।